नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अम्मा। लॉन में बैठी अम्मा मटर की फलियां छीलती जा रही थी। बेटा बहू काम पर चले गए थे। नन्हा मोनू सामने साइकिल चला रहा था। तभी मोनू की साइकिल से लग कुछ दाने जमीन पर बिखर गए। अम्मा ने उठाने को कहा। क्या दादी, दो चार दाने ही तो गिरे हैं, दूसरी छील लो न कहकर मोनू साइकिल से निकल गया। अम्मा को बाबूजी याद आ गए। एक भी दाना गिरने से जब तक खुद उठा न लेते, चैन न लेते। अम्मा का भरा पूरा परिवार था। सास ससुर, 6 भाई बहन। कितना प्यारा था आपस में। उनकी आंखें नम हो गई। आई अब कहाँ ऐसे परिवार दिखाई पड़ते हैं। तब के समय परिवारों में त्योहार एवं शादी के हफ्ते पहले से रौनक छा जाती थी। नमकीन मिठाई से कंसत भर जाते थे। गोटी जरी रखने के काम भी घर से सब मिलकर करते। अब कहाँ हुआ बात है, शादी रात में ही निपट जाती है। सुबह यहाँ कुछ हुआ भी था पता ही नहीं चलता। आजकल सबके एक या दो बच्चे होते हैं। भरे पूरे परिवार का मतलब ही नहीं रहा। इस भाग दौड़ के जीवन में सभी समय से पहले ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर उन्हें खुशियां पाना चाहते हैं, जो कि अम्मा की समझ से परे था। तभी मोनू ने कहा, दादी पार्क नहीं चलोगे हम। अम्मा वर्तमान में लौटी। अब शाम होने वाली थी। अम्मा मोनू को पार्क में ले आई। वहां ज्यादातर बच्चे अपने दादा नानी या आए के साथ आते थे। दिन भर अम्मा अकेले घर में बोर हो जाती थी। शाम को पार्क में अपनी हम उम्र के साथ बोल बतियाकर समय काट देती। एक दिन दोपहर में मीरा, जो दिन भर घर के काम करती, उसके पास बैठी और बोली, अम्मा मुझे लिखना पढ़ना सिखा दोगी। आज डाकघर गई तो नए डाक बाबू ने हस्ताक्षर करने को कहा तो मैं धीरे से बोली, अभी तक बाबू मैं अंगूठा ही लगाती थी। तब नए बाबू बोले, कुछ पढ़ना लिखना सीख लो, कम से कम अपना नाम लिखना तो जानो। तब से मुझे लग रहा है कि मैं लिखना सीखूंगी। अम्मा, काम के बाद दिन भर आपके पास खाली बैठी रहती हूँ, आप हमें सिखाओगे ना? 50 साल की मीरा बच्चे की तरह चहक कर बोली। अम्मा को मीरा का उत्साह देख अच्छा लगा। उनकी दोपहर भी अच्छे से कट गई जाएगी, ऐसा सोचा अम्मा ने। अपने समय की बीएड के पास थी। कई बार स्कूलों से ऑफर भी आए, पर बच्चे पति व्यस्त कई प्रस्तावना को स्वीकार नहीं किया। उन्हें इसका अफसोस भी नहीं, क्योंकि उनके बच्चे आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे पद पर प्रतिष्ठित है। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आगे अम्मा, आगे क्या लिखना है? मीरा ने पूछा तो अम्मा ने चश्मा साफ करते हुए कहा, अरे वाह, कुछ दिनों में होशियार हो निकली, कहकर अम्मा ने उसकी पीठ थपथपाई। अब रोज दोपहर अम्मा का वक्त मीरा के साथ अच्छा गुजर जाता। वो 2 माह बाद मीरा जब डाक खाने से वापस आई तो अम्मा के पैर छू बोली, आज जब मैं पैसा जमा करने गई तो डाक बाबू ने मुझे स्याही का पैड दिया अंगूठा लगाने को, पर मैंने अपने हाथ ले गए कलम निकाल कर बड़े गर्व से हस्ताक्षर किए। डाक बाबू भी मुस्कुरा दिए। उसने अम्मा से कहा। आज अम्मा को मीरा की आंखों में चमक एवं आवाज आत्मविश्वास से भरी लगी। अब उन्हें लगा कि इस उम्र में भी वो भी कुछ करने लायक है और कितना मीरा होगी जिन्हें उनकी जरूरत होगी। अम्मा को अपने खाली वक्त का सदुपयोग मिल गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।